नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे चैनल में आपको परिमेय संख्या के जोड़, घटाना, गुणा और भाग एकदम जीरो से बेसिक से सिखा करके एकदम अच्छे से इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज के वीडियो में सेशन में इतना प्रैक्टिस करेंगे कि लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हमने सीखा है। ये योगात्मक प्रतिलोम, ये सारी चीज़ें योगात्मक गुणात्मक सारी चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे कि इस तरीके के सवाल जो आते हैं इस सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। सारी प्रैक्टिस की एकदम एक से अच्छे सवाल हैं। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो ना आए। खूब अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं बहुत सारे सवाल हमने लिए हैं, इतने ज्यादा एग्जाम्पल लिए हैं कि आज आपको लगेगा कि हाँ कोई चीज हमने पढ़ा है। प्रैक्टिस मेरे साथ आप एकदम बने रहिए वीडियो में। आधा घंटे 45 मिनट के बाद आप अपने आप को चेक करिएगा। इतना मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी सवाल मैंने ले रखा है कि आप एकदम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि शुरू करते हैं शुरू से वीडियो को और टेस्ट लेते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखे हैं, सबसे इसके पहले भी वीडियो में हमने पढ़ा था। ये क्या है कि जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये एक परिमेय संख्या ये है और ये एक परिमेय संख्या ये है, ठीक है ना। इसका हर हमारा क्या है, इसमें दो कंडीशन होती है। जो एक हर है या तो ये समान रहेगा या तो हर क्या होगा असमान रहेगा। तो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। एक मिनट, असमान रहेगा या तो समान रहेगा। जैसे कि इसका हर क्या है, समान है। जब भी इसका हर समान रहेगा तो ऊपर को हम ऊपर से जोड़ देंगे, यानी कि 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और नीचे क्या लिख देंगे 7। 12/7 हमारा आंसर हो जाएगा। शुरुआत से जीरो से छोटे छोटे सवालों से करेंगे और हाई लेवल तक के सवालों तक जाएंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी समझेंगे हम लोग कि जैसे यहाँ पे माइनस है। जब भी किसी संख्या में अगर -4/5 है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 4/5। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। यानी कि चाहे माइनस यहाँ रहे और यहाँ रहे, यानी कि माइनस को हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि माइनस को हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो हम इसके माइनस को अगर हम ऊपर समझेंगे तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि माइनस का 5/9 और प्लस का 13/9। मैं ये बताया कि माइनस नीचे का ऊपर चला जाएगा। अब देखिए जब हर समान है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारा हर समान है या असमान है। जब यह हर समान है तो इसको हम क्या करेंगे, 13 और 5 को जोड़ देंगे। -5 और प्लस का 13, ये नीचे क्या लिख देंगे 9। अब ये बताओ, ये माइनस और ये प्लस है, जब भी असमान चिन्ह होते हैं तो हम कहते हैं कि घट जाएगा। 13 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 8 और ये बचेगा 9। कितना आंसर आ जाएगा 8/9। धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। गर्मी आज बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी ये क्लास 40-45 मिनट तक चलेगी और समझने की फिर से कोशिश करिएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, जब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस होता है किसी भी संख्या के, यदि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, इसके माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसके माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि माइनस का 4/9 है, प्लस का ये माइनस का 2 और बटे माइनस का 9 है। हम क्या कर सकते हैं कि इसके माइनस को हम लोग काट देंगे। जैसे ही माइनस को काटेंगे तो हमारा ये हर समान है और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। तो इसमें माइनस और प्लस है तो घट जाएगा, घट करके इसका उत्तर आ जाएगा -2/9। आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जिसका हर समान रहता है। हम यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मेरे साथ लगाते रहेंगे। जो भी वीडियो देख रहा है वो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करता रहेगा। क्योंकि मैं अभी धीरे धीरे जैसे ही 4-5 सवाल लूंगा उसके बाद मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा और आप लोग भी अपनी स्पीड को उसी तरीके से बढ़ाना है। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ध्यान दूंगा कि यहाँ पे जो हर है वो 7 है, यानी कि हर बराबर है। जब भी हर बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर का जोड़ देंगे 4 और प्लस करेंगे और ये माइनस का 8 रहेगा और नीचे क्या लिखेंगे 7। ठीक है, ये जुड़ने की बजाय ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, घट जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस का 4/7। तेजी से कर पा रहे हैं, अभी धीरे धीरे और करेंगे। देखिए जब हर अब नहीं रहेगा, जब हर असमान रहेगा। देखिए यहाँ पे हर क्या है 4 है और यहाँ पे हर क्या है 6 है। 1/4 और ये
प्लस का माइनस से जब गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 5/6। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना है। हम ये बताए थे कि हर अगर असमान रहे तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हर को बराबर करना होता है। तो हर को बराबर करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। और 12 से क्या होगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 6 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा होगा 5 में तो 10 हो जाएगा। और 10 में से 3 घटेगा तो माइनस का 7 बचेगा, और नीचे 12 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -7 का 7/12। यहाँ फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे दूसरा सवाल। इतने ज्यादा एग्जांपल लेंगे कि आपको अच्छे से समझ में ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4/15 है, उसके बाद माइनस का -9/10 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 15 है। हमें क्या करना है कि इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। बताओ 30 आ गया तो 15 से हम भाग देंगे इसमें 30 में 2 बार जाएगा, 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार जाएगा, और 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। मुझे पता है 27 और 8 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 बटे क्या हो जाएगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से समझ आएगा। एकदम प्रैक्टिस करते चलेंगे, समझ क्यों नहीं आएगा, सब समझ आएगा। इतना ज्यादा सवाल मैंने लिया है, ये 2/15। अब मैं डायरेक्टली यहीं पे करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये 15 है और ये 10 है। मैं जानता हूं कि इसका एलसीएम 30 आएगा, और 30 से जब 15 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, 4। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ एलसीएम 30 आएगा, और 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ का जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, ऊपर के माइनस से ये गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। दिमाग में करना है सब। उसके बाद 10 से भाग देंगे, यहाँ 3 बार जाएगा, और 3 से 9 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, और बटे 30 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। 27 में अब 4 घट जाएगा, तो 27 में 4 घटेगा तो बचेगा 23 बचेगा, और माइनस में 23 बचेगा, क्योंकि जो चिन्ह बड़ा रहता है उसी को हम लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ चिन्हों की बात मैं समझा दे रहा हूँ। यदि 8 - 12 है, मुझे बताओ 8 में से 12 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो आप कहोगे कि नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे कि 12 में से 8 को घटा देंगे, तो कहोगे कि 4 बचेगा। तो जब मैंने उल्टा घटाया, यानी कि निगेटिव का साइन ले लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 4 में से 27 नहीं घटेगा, इसीलिए 23 का माइनस में आ गया है। ठीक है, इसको समझते हैं। अगला सवाल लेते हैं, जैसे कि 12 और 15, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। एलसीएम जैसे ही 60 आता है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 60 इसका एलसीएम है। 12 से भाग देंगे 60 में 5 बार जाएगा, 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 से 35 हो जाएगा। फिर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और इस माइनस से इसका गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 15 चौके 60 होगा, 4 से इसमें गुणा होगा तो 8 में 8 चौक 32 हो जाएगा, है ना। 35 में से 32 जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 3, और 3 बटे यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 बटे क्या हो जाएगा 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल फिर से लेते हैं। समझ आ रहा है, ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आ रहा है। जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, लेकिन मुझे क्लास लेनी है तो मुझे क्लास लेनी है। अगला सवाल देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मुझे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या हर बराबर है, हर बराबर नहीं है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। इसका एलसीएम 24 आएगा, और ये माइनस का माइनस कट जाएगा। 8 से भाग देंगे 24 में 3 बार जाएगा, 3 से 5 में गुणा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 बचे 15, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये टूटेगा तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। और 12 का 24 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 7 में गुणा होगा तो 14 हो जाएगा। ये बताओ 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1/24 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, एकदम सिंपल सा चीज है। इसके बाद हम एलसीएम न लेकर के एक डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसे 18 है और 12 है, इसका एलसीएम तुरंत आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 को 12 से भाग देंगे, 36 को 12 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से 5 में गुणा होगा, 3 बचे 15, क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। और नीचे हम 36 लिख देंगे। 18 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 36, 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे 10। 15 में से 10 घटेगा, माइनस का 5 घटेगा, 5/36। ठीक है, ये 5/36 आ गया। इसका देखिए, इसका प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि इसका जो माइनस है, अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये माइनस और माइनस हमारा कट जाएगा। कटने के बाद इसका एलसीएम 30 आ जाएगा और 10 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 9 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। प्लस ये माइनस जो है हमारा नीचे है तो माइनस हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ हो जाएगा, और माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस बना लेते हैं, माइनस हो गया। 15 का भाग देंगे 30 में 2 बार जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। 27 में 4 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। बताओ 23/30 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से वही है, ये इसका एलसीएम 24 आ जाएगा, इसका माइनस से माइनस कट जाएगा और 24 आ जाएगा। 24 को 12 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 माइनस की 14 हो जाएगा। और ये 8 का भाग देंगे 24 में 3 बार जाएगा, 3 से 5 में गुणा होगा 15 हो जाएगा। और इसका जो है माइनस प्लस है, एक चिन्ह माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/24। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/24। मैं यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, बिना पेन के भी आप कर सकते हैं, मैं ध्यान से बता रहा हूँ। ये सवाल देखते हैं, अब हमारे 3 अंक आ गए हैं। 3 अंक यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन हमारी यानी कि जो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है वो 3 आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 6, 10 और 12, 6, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 6, 10 और 12, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 3 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 से कटेगा नहीं, ये उतर जाएगा। ये 2 3 4, ये 3 और 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। 6 से भाग दूंगा 60 में, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा करूंगा 5 में तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, 10 से फिर इसमें भाग दूंगा, 6 बार जाएगा, 6 से 17 में गुणा करूंगा तो 17 छक्का 102 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस ऊपर चला जाएगा और माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो माइनस है और ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। या इन दोनों को देखें तो 102 में 50 घटेगा, 102 में 50 घटेगा तो 52 आएगा, और 52 और ये माइनस का 35, ये माइनस का 35 और नीचे लिख दिया हमने 60, ठीक है ना। अब 52 में से 35 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, 17/60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात। आगे देखते हैं, ये सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि जब भी 3 कोष्टक दिए होते हैं, 4 कोष्टक दिए रहे, बड़ा कोष्टक और ये मझला कोष्टक और ये छोटा कोष्टक, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे 3 कोष्टक हुए हैं, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक, 2 कोष्टक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। छोटे कोष्टक को हल करने के लिए ये चीज पहले हम सबसे पहले हल करेंगे, ये बड़ा लगाएंगे, ठीक है। इसको क्या है 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 12 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगाएंगे, 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 4 3 12 और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। प्लस का ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये 5 ऐसे लिख लेंगे। आगे देखते हैं, ये 8 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, और 60 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 12 से 5 बार जाएगा और 5 से 12 बार जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, 12 में से 5 घट जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, माइनस का 7/60 उत्तर आ गया है। एक बार में ना समझ में आए तो अगली बार फिर से इसी को समझने की कोशिश करिएगा, और इतनी ज्यादा सवाल मैं करवा रहा हूं कि आप लोग समझ ही जाएंगे। आगे देखते हैं, फिर से ये देखो, मैं अब क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाऊंगा और आप लोग भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ पे हर 14 है, यहाँ पर भी हर 14 है और यहाँ पे 7 है, तो मैं क्या करूँ कि इसको 14 बना लूँ। हम ये जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि ऊपर और नीचे गुणा करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 3 12 और 4 चौक 16। जैसे कि 3/4 है, इसमें 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे भी गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा,
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से काटेंगे, 2 3 6 आ जाएगा और 2 चौके 8 आ जाएगा, यानी 3/4। पिछली क्लास में हम लोगों ने समतुल्य भिन्न पढ़ा था, उसमें ये जाना था कि एक भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके कई भिन्न या समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे ताकि हमारा ये भी 14 बन जाए। जब 14 नीचे दोनों सबके 14 हो जाता है तो नीचे हम क्या लिख लिए, 14, और इसको 3 दूनी 6 लिख दिए। प्लस का माइनस से जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। फिर से यहाँ प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा और 11 हो जाएगा। यहाँ देखो 11 और 5 दोनों का साइन एक समान है, माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो 6 - 16 हो जाएगा और नीचे 14 हो जाएगा। फिर 16 में से 6 घटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा और नीचे 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि माइनस का 5/7 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, चलिए फिर से ये देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग थोड़ा स्मार्ट तरीके से और तेज करने की कोशिश करेंगे और माइंड का प्रयोग करेंगे। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखो बेटा, ये है कि यहाँ पे 40 है, हमें इसे जोड़ना है और यहाँ पे 40 नहीं है, तो इसे हमें 40 बनाने के लिए इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 8 × 8 = 64 हो जाएगा और ये 64 में 25 जुड़ जाएगा, यानी कि 64 और 25 क्या हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 40। तो 60 20 80 और 5 4 9, ये 89/40 हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड के अंतर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 32 नहीं है। इसको 32 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 19 पहले से था और 19 में 24 जुड़ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 32। ये 20 और 30 40 हो गए, 20 और 10 30 हो गया, 9 4 13 13 की 3 और 2 1 3 4 43 बटे क्या हो गया 32 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको देखिए, जब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, कुल मिलाकर दोनों को क्या करना है, इसका एलसीएम जो आएगा वो 35 आएगा। 35 आएगा तो गुणा होगा तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद ये 35 नीचे आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा और 5 4 1 5 1 6 हो जाएगा बटे 35, 64/35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे से समझिएगा। मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप बना सकते हो। आपको देखने का नजरिया बदलना है, अंकों को देखने का नजरिया बदलना है। आइए देखते हैं इसको और समझते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सही 4/5 प्लस का 2 सही 1/5। तो मैं क्या जानता हूँ, किसी भी संख्या में अगर यहाँ पे जो है वो हमारा पूर्णांक होता है, यानी कि वो पूरी संख्या होती है, और जो ये होता है वो हमारा जो है पूर्णांक नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो बताओ 3 और 2 क्या हो जाएगा, बोलोगे कि 5 हो जाएगा, और 4/5 और 1/5 को जब जोड़ेंगे तो 4 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5/5। तो 5 और 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और 5 और 1 मिलकर के क्या हो गए 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो बताओगे 6। ठीक है, फिर से देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे, जो आगे है वो पूर्णांक है, जो पूरे अंक। 11 में 4 जुड़ेगा तो बताओ 15 हो जाएगा, यहाँ पे हम 15 आगे लिख देंगे। और 9/12 में 3/12 जब जुड़ेगा तो 9 3 12 हो जाएगा और 12/12 हो जाएगा, तो 12 12 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 15 और 1 क्या हो जाएगा 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। समझ आ रहा है ना? फिर से आगे देखते हैं, आगे की सवाल देखिए। ये देखिए, फिर से समझिएगा, मुझे क्या करना है, ये 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 12 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 4/9 और 5/9 तो 9/9 हो जाएगा, 9/9 के 1 हो जाएगा
और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरीके से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ रहा है। फिर से देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 3/4 और 6/4 तो कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी कि 9/4। मुझे बताओ 9/4 ये आ गया तो 4 से भाग देंगे 9 में तो एक बार या 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, यानी कि 2 बार पूरा गया, तो 2 बार हमारा पूर्णांक आगे इसमें ऐड हो जाएगा। 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 1 बचा है और 1/4, तो 11 2 13, 13 सही 1/4। फिर से समझिएगा, यहाँ पे देखिए कि 9 और 2 को पहले हमने क्या किया कि जोड़ा, 9 और 2 को हमने जोड़ा तो 9 2 11 आ गया, ठीक है। अब 3/4 और 6/4 को जब जोड़ेंगे तो 6 3 9/4 हो जाएगा। मुझे बताओ 9/4 में कितना पूर्णांक बन रहा है उसको हम निकाल सकते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 1 बचेगा और ये 4 हो जाएगा। तो 2 पूर्णांक हमारा जो निकल के आ रहा है, तो 11 में 2 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, तो 11 2 13 और 13 सही 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब पूरा नहीं जाता है तो उसको हम पूरा पूर्णांक बनाते हैं। फिर से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो घटाना है, यहाँ पे क्या करना है कि हमें घटाना है। यहाँ पे देखिए जैसे 20 में से हम क्या करेंगे 4 को घटाएंगे, तो 20 में 4 घटाएंगे तो बताओ 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 4/5 और 1/5, तो जब हर बराबर रहता है तो मैं क्या करता हूँ कि 4 में से 1 को घटाऊंगा तो 3 आएगा और नीचे 5 लिख दूंगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ये देखिए 25 है, फिर से बनाइए, 25 में से 20 जाएगा, बताओ 5 आएगा, ठीक है। 4/5 और 1/2, 4/5 में 1/2 से गुणा करेंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे 4/5 और माइनस का 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो इसके हर को एलसीएम लिया जाएगा तो 10 बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 तो ये यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 5 और नीचे 10 हो जाएगा, यानी कि 2/10, 2/10 का मतलब है 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 1/5। तो हम यहाँ आंसर पूरा निकालेंगे 5 सही 1/5, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अगर इसको 1-2 बार करके प्रैक्टिस, गणित को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा आपको आने लगेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको आएगा तो जवाब सामने से देखते रहेंगे तो ये समझ में आता रहेगा, लेकिन उसके बाद से ये सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाए। चलिए देखते हैं आज के सेशन में। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही सिखाते रहेंगे, गणित को एकदम आसान बना देंगे। गणित लगता है ना कि बहुत ज्यादा कठिन विषय है, लेकिन एकदम सरल है। देखो अगर हम लोग इसको करते थे, जो भी और भी लोग करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं कि 4 का 20 में गुणा करेंगे 80 3 83, यानी कि 83/4 हो जाएगा। 14 चौको 56, 56 2 58, यानी कि 58/4 हो जाएगा। और 83 में से 58 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 13 में से 8 जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, और 8 में से 5 गया 3, यानी कि 35 आ जाएगा। गलत हो रहा है, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा 25, ठीक है। 25 में 4 आ जाएगा, और 4 से भाग देंगे 4 संग 6 बारी जाएगा और एक शेष बचेगा, तो लिखेंगे 6 सही 1/4। तो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि 20 में से 14 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, और 3/4 में से 2/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे ट्रिक समझना है। टाइप नंबर 5 चल रहा है, यहाँ पे देखना है मुझे कि -15/13 है बराबर -4/26 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बताएं कि दोनों बराबर हो जाएं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं x को यहाँ छोड़ता हूँ तो मैं इसको इधर इस पार ले आऊंगा, तो -15/13 पहले से था, और ये प्लस का हो जाएगा 4/26। इधर हमारा x
बचा है। मैं इसे 13 है और ये 26 है, तो मैं इसको 26 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करूंगा, तो ये भी 26 हो जाएगा। और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 में 4 घट जाएगा क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है। 30 में 4 घटेगा तो बताओ 26 बचेगा, वो भी माइनस में, और नीचे 26 है तो 26 अब काट के माइनस का 1 आ जाएगा। मुझे बताओ x बराबर -1 आएगा क्या? समझ आ रहा है? सिर्फ वही चीज है, मैं इसको इस पक्ष से उस पक्ष में ले गया हूं। एक और सवाल लेता हूं मैं इसमें। ये देखो, मैं क्या करता हूं कि कुछ भी नहीं करना है मुझे, इस वाले पूर्णांक को उधर ले जाना है और इसको इधर ले आना है। -7/9 पहले से ही है, और इधर माइनस का 3 लाएंगे और x को उधर ले जाएंगे तो x प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 9 बनाना है। इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, चलो 1 तो मैंने लिख दिया। 9 बनाने के लिए इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा क्या, ऊपर नीचे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 9 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे भी 9 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कि माइनस का 7/9 और माइनस का 9 त्रिक 27, 27/9। अब बताओ, जब हर समान हो जाते हैं तो नीचे 9 लिख दिया और माइनस का 7 और माइनस का 27, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 27 3 30 और 4 34, माइनस का 34/9, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 34/9। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आज करेंगे कि अगर आप लोग फिर से अपने आप से अभ्यास कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको आने लगेगा, बहुत अच्छे से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? सवाल देखते हैं, ये सवाल है, इतना ज्यादा अभ्यास कर लिए हैं, मुझे लगता है 15 से 20 सवाल हो गए। मैं क्या करूंगा कि x को उधर ले जाऊंगा और संख्या को इधर ले आऊं। यहाँ पे 2 है और ये माइनस का 3/4 है, तो इधर आएगा तो प्लस का 3/4 हो जाएगा, बराबर का ये x उधर जाएगा तो x ये प्लस में हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 और 8 में 3 जुड़ गया 11, 11/4, ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 11/4। मैं बताता हूं, जब इस तरीके से रहता है तो इसको डायरेक्टली किया जा सकता है। जब भी ये 2 + 3/4 है, मुझे बताओ इसके नीचे 1 लिखोगे और इसका एलसीएम 4 लोगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, 4 बार जाएगा, 4 से गुणा होगा, 4 दूनी 8 होगा और ये 3 होगा तो 11/4 लिखेंगे। तो इससे अच्छा है, इससे अच्छा है जब भी एक अंक रहे, 5 है और प्लस का 3/2 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 पंचे 10 और 10 में 3 जोड़ूंगा 13 और 13/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा मैंने यहाँ पे किया था, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11/4, डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 11/4। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास x इधर साइड में है और मैं इस पूरे पक्ष को उस साइड में ले जाकर के हल कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x लिखूंगा, बराबर लगाऊंगा, ये 5 जो है माइनस का ऊपर चला जाएगा, -5/6 हो जाएगा। और ये जो माइनस था, ये वाला माइनस, ये वाले माइनस को क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर उधर जाएगा, ऐसे कुल मिला के ऐसे रहने दो। इस माइनस को उधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसका माइनस यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, ये -5/6 और ये फिर से इसका गुणा होगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। मुझे बताओ 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा तो हर समान हो जाएगा। जैसे ही हर समान होता है तो ये 2 दूनी 4 और 5 जुड़ करके -9 बनाएंगे और नीचे 6 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। कोई भी सवाल ऐसा आप नहीं बचेगा। जो रेशनल नंबर है, एक अभ्यास प्रश्नावली 1 से लेकर के पूरी की पूरी प्रश्नावली, 1 घंटे के वीडियो में आप लोगों को खुद समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कितना सवाल किया, कितने सवाल को हम लोग बनाए और कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है। और चलते हैं अगली क्लास में फिर